नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह चौहान। ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम हमला और उसके बाद की गई कार्रवाई पर, ऑपरेशन सिंदूर पर बेहद अहम चर्चा राज्यसभा में होने वाली थी। लोकसभा में वो चर्चा हुई और प्रधानमंत्री ने उसका जवाब दिया। उस बहस पर, उस चर्चा पर अंत में प्रधानमंत्री बोले, उन्होंने उसका जवाब दिया। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि राज्यसभा में प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोले? तमाम दिन लोग वेट इंतजार करते रहे और उसके बाद खबर आई कि प्रधानमंत्री भाषण नहीं देंगे, प्रधानमंत्री रिप्लाई नहीं करेंगे और रिप्लाई करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। अब सवाल ये उठ रहा है कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं आए? प्रधानमंत्री को इतने महत्वपूर्ण मसले पर आने में क्या दिक्कत थी? उनको जवाब देना चाहिए था, क्योंकि अगर एक सदन में उन्होंने जवाब दिया है, तो ज़ाहिर है दूसरे सदन में भी वही जवाब देंगे। या एक सदन, उच्च सदन, कोई ऊँचा सदन है और एक नीचा सदन है, मतलब नाम तो है, नाम में तो उच्च सदन जो है वो राज्यसभा को बोला जाता है और लेकिन सुपीरियर हाउस कौन-सा है? सुपीरियर हाउस तो लोकसभा है, क्योंकि उनके पास वित्त मामलों की ताकत होती है, उनके पास सरकार बनाने-बिगाड़ने की ताकत होती है, राज्यसभा में तो ये दोनों नहीं होती हैं। तो और राज्यसभा को लेकिन हाउस ऑफ एल्डर्स बोला जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता है। तो सवाल ये उठा कि आखिर प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोले? अब सुनिए क्यों नहीं बोले। 2 बातें हैं। पहली बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ भाषण देने से इसलिए बचे, क्योंकि यहाँ पर राज्यसभा जो है उसमें एक परंपरा है। क्या परंपरा है? उसमें परंपरा है कि जो व्यक्ति डिबेट के बाद अंत में भाषण देता है, यानी कि रिप्लाई करता है, भाषण का मतलब रिप्लाई जो करता है पूरी डिबेट का, चर्चा बहस का जो जवाब देता है, उसको उस व्यक्ति से, यानी उस मंत्री से सदन के सदस्यों को क्लेरिफ़िकेशन चाहिए। सदन के सदस्य और क्लेरिफ़िकेशन तो वही माँगेगा जो विपक्ष में है। सत्ता पक्ष के लोग तो क्लेरिफ़िकेशन आम तौर पर माँगते नहीं हैं। तो अब यहाँ पर जो डिबेट की शुरुआत की थी लोकसभा में, वो की थी राजनाथ सिंह ने। पहले उन्होंने स्टेटमेंट दी थी और उसके बाद सब विपक्ष की तरफ से गौरव गोगोई ने बात रखी थी। इधर क्या हुआ था राज्यसभा में? राज्यसभा में हुआ था कि यहाँ पर सबसे पहले बोले थे मल्लिकार्जुन खड़गे। उन्होंने बहस की शुरुआत की थी। तो अब विपक्ष की तरफ से कोई भी 7 सदस्य, आमतौर पर देखिए, रू परंपरा है, ये रूल नहीं है, क्लेरिफ़िकेशंस एक परंपरा है। परंपरा राज्यसभा की है। राज्यसभा में क्लेरिफ़िकेशंस माँगा जाता है और 7 सवाल पूछने का अधिकार दिया जाता है चेयर की तरफ से। तो वो परंपरा के हिसाब से यहाँ पर भी क्लेरिफ़िकेशंस माँगे जा सकते थे। लेकिन इसी वजह से राज्यसभा में भाषण देने से नरेंद्र मोदी बचे और वो प्रधानमंत्री इस चर्चा पर जवाब देने के लिए नहीं आए, जिसकी वजह से कांग्रेस ने इसका बहिष्कार कर दिया। कांग्रेस ने वॉकआउट किया और उन्होंने अमित शाह के भाषण का बहिष्कार किया। क्योंकि उनका कहना था कि ये संसद के एक सदन का अपमान है कि प्रधानमंत्री एक जगह पर आए और दूसरी जगह पर नहीं आए। क्यों नहीं राज्यसभा में आए? राज्यसभा भी तो स्टेट का रिप्रेजेंट करने वाले सदस्यों का एक हाउस है और इसमें भी प्रधानमंत्री को आना चाहिए था। खैर, अब प्रधानमंत्री नहीं आए तो नहीं आए, अब अमित शाह ने इस पर भाषण दिया। अब सवाल ये उठता है कि अमित शाह तो एक मंत्रालय के मंत्री हैं। वो कौन-सा है? इंटरनल सिक्योरिटी, मतलब गृह मंत्रालय। अब गृह मंत्री जो हैं वो कैसे जवाब देंगे विदेश मंत्रालय के मामलों का? वो कैसे जवाब देंगे रक्षा मंत्रालय के मामलों का? वो जवाब कैसे दे पाएँगे फ़िनांस से जुड़े मामलों का और वो कैसे देंगे विदेश मंत्रालय से जुड़े मामलों का? तो ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब दे सकते थे कौन? प्रधानमंत्री। क्यों? क्योंकि उनको तो सब लोग रिपोर्ट करते हैं। सारे मिनिस्टर्स जो हैं वो प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब प्रधानमंत्री को आगे आके जवाब देना चाहिए, तो वो भी नई कंडीशंस का मतलब जब ट्रम्प ने प्रधानमंत्री के भाषण के बाद एक बार फिर से वही बात दोहरा दी। ट्रम्प ने एक बार फिर से बोल दिया कि उन्होंने ही युद्ध रुकवाया और वो भी प्रधानमंत्री के भाषण के बाद, लोकसभा में जो प्रधानमंत्री ने भाषण दिया, उसके बाद ट्रम्प ने 31वीं बार, जो लोग गिन रहे हैं उनको पता है कि 31वीं बार उन्होंने ये बात बोली कि उनकी वजह से युद्ध विराम हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच। इसके अलावा भी वो कई युद्ध विराम करवा चुके हैं और ये उन्होंने बड़ा युद्ध विराम का जो करवाया जिसमें न्यूक्लियर हमला होने की संभावना थी और दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, माफ़ कीजिएगा, दोनों देश जो हैं, उनके पास न्यूक्लियर हथियार हैं। दोनों न्यूक्लियर संपन्न राष्ट्र हैं। तो मैंने युद्ध रुकवाया, ये बात ट्रम्प ने 31 बार बोली। इस बीच एक और बड़ी घटना हो गई। बड़ी घटना क्या हो गई? पहले खबर ये थी कि डोनाल्ड ट्रम्प का कहना था कि अगस्त तक वो इंतज़ार करेंगे और उसके बाद भारत पर टैरिफ की घोषणा करी जाएगी। लेकिन जैसे ही कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण खत्म किया और चूँकि शाम का वक़्त था तो आज की
नए टैरिफ का ऐलान कर दिया ट्रम्प ट्रम्प ने ट्वीट किया और ट्वीट जो किया है उसमें लिखा है कि भारत हमारा देश तो है, लेकिन कुछ मसाइल हैं, कुछ मसले हैं। और भारत पर 25% का टैरिफ लगा दिया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब भारत का जो सामान अभी तक विदेश में जाता था, अमेरिका में जाता था, अब उस पर वहाँ के ग्राहकों को ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा। सीधा-सीधा असर पड़ेगा भारत की इकोनॉमी पर, क्योंकि जो सामान विदेश के लिए बनता था, वो उनको अगर ₹100 का सामान है और वहाँ पर $1 पहले चार्ज लगता था, तो वो 1 बढ़ कर के हो गया 25, यानी कि $100 की चीज़ थी जो पहले 101 में मिलती थी टैरिफ के बाद या 102 में मिलती थी, अब उसके रुपए लगेंगे 25% एक्स्ट्रा यानी कि 125। ट्रम्प यहीं नहीं रुके, ट्रम्प ने कहा है कि वो अब इस पर पेनल्टी भी लगाने वाले हैं। बताइए, पेनल्टी भी लगेगी और उसके बाद उन्होंने ये भी कह दिया कि ये क्यों हो रहा है कि रशिया के साथ भारत के संबंध जो हैं, वो ऐसे हैं कि अब उनके साथ भारत डील कर रहा है और भारत तेल वहाँ से खरीद रहा है, ऑयल जो पेट्रोलियम पदार्थ है, वो वहाँ से खरीद रहा है। आज के दौर में ट्रम्प का कहना है कि आज के दौर में जब यूक्रेन के निर्दोष लोगों को रशिया मार रहा है, ऐसे में भारत को वहाँ से दूर रहना चाहिए, इसलिए ये टैरिफ लगाए जा रहे हैं। अब ये इसका बड़ा असर पड़ेगा भारत पर। क्यों असर पड़ेगा? क्योंकि देखिए, ये जो समय है, ये समय भारत की इकोनॉमी के लिहाज से वैसे भी चैलेंजिंग टाइम्स हैं, काफ़ी चुनौती भरा है और उस पर ये टैरिफ लग गए। अब इतनी सारी घटनाएँ होने के बाद प्रधानमंत्री को उम्मीद थी कि वो आएँगे, लेकिन वो नहीं आए। अब क्या हुआ था कल? कल प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा था लोकसभा में, जेडी वेंस जो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, वो प्रधानमंत्री को बार-बार फ़ोन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को बार-बार फ़ोन कर रहे थे। पहली बात तो ये है कि जेडी वेंस कौन है? उपराष्ट्रपति की क्या हिम्मत है कि वो हमारे प्रधानमंत्री को, भारत के प्रधानमंत्री को फ़ोन करें? भारत के पीएम से अगर बात करनी है, तो वहाँ के राष्ट्रपति को करनी चाहिए, क्योंकि प्रोटोकॉल क्या कहता है? प्रोटोकॉल तो ये कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिका के राष्ट्रपति बात करेंगे, क्योंकि दोनों राष्ट्राध्यक्ष हैं और लेकिन भारत के प्रधानमंत्री से अमेरिका के उपराष्ट्रपति बात करना चाह रहे हैं, तो फिर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 1 घंटे तक उन्होंने उनका फ़ोन नहीं उठाया। वो फ़ोन करते रहे, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, वो बिज़ी थे। उसके बाद उन्होंने कॉल बैक किया। तो क्या कहीं ये कारण रहा कि प्रधानमंत्री मोदी के इस वक्तव्य से अमेरिका नाराज़ हो गया और उन्होंने आज ये टैरिफ का ऐलान कर दिया? एक। दूसरी बात प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कल कि किसी भी व्यक्ति ने इंटरफेयर नहीं किया था, विश्व के किसी भी नेता ने भारत और पाकिस्तान को युद्ध रोकने के लिए नहीं कहा था, ये युद्ध हमने खुद रोका है। तो क्या इस बात से ट्रम्प नाराज़ हो गए? और क्या जो टैरिफ लगाया गया है 25% का इसका कारण ये है? क्या ट्रम्प इस बात से नाराज़ हुए हैं? ख़ैर कारण जो भी हो, प्रधानमंत्री सदन में नहीं आए, प्रधानमंत्री ने भाषण नहीं दिया और जबकि ये मौका था, प्रधानमंत्री के लिए सुनहरा अवसर था, लेकिन वो जवाब देने से चूक गए। जवाब उन्होंने नहीं दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया और जिसका कि विरोध विपक्ष ने किया, खास कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुज़ारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत-बहुत